बिल्कुल गलत है। वहाँ मान लीजिए 60-65 बरस का उम्र का है, वृद्ध व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पारस बाबूजी को ऐसा जो है ना नहीं करना चाहिए। और उनका अगर परिवार करे, परिवार के लोग करे, बिल्कुल गलत। दोनों को नहीं करना चाहिए, रामचंद्र जी के और पारस बाबू के पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। या ऊपर गई और अपना शौचालय गई, हर चीज़ कर करके नहा वहा करके नीचा आए। उसके बाद में यह वहाँ जाती है, फिर घूर के तो देखता है ताला लगा हुआ, बेचारी ऐसे रह गया। उसके बाद उचित बात है गलत बात है? गलत है, गलत है। जब अब अपना भौजा के भाई के नहीं देख लगे तो हमरा आर के की पब्लिक के देखते। इस तरह का काम तो नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, इस तरह काम नहीं करे के चाहिए। की चाचा? नहीं, जब सरकार में से बेटा से पूछना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए उसको। नहीं निकलना चाहिए घर से। जखनी कि रामविलास जी रहता था तखनी तो ऐसा काम नहीं किया। वो आज मर गया, वो स्वर्ग चल गया, तो उसको पत्नी के घर से निकाल दिया। ये अच्छा काम तो नहीं। गार्जियन बनकर रहना चाहिए। कोनो बात जो हो गया तो उनको बेटा को कहना था। क्या चाची, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात बहुत गलत किया काम पारस रामचंद्र जी तो नहीं है, पारस जी हैं। पारस जी है, इतना गलती नहीं करना चाहिए। जब वो स्वर्ग बास पति के लिए चल तो घर से खाना निकाल दल के हैं। हाँ, ये तो नहीं करना चाहिए। अभी बताइए 60 साल का बूढ़ी है उन्होंने। वृद्धा को कहाँ जाती बेचारी अखे बोखेला, जब कुछ नहीं छोड़ा। जब यही लोग ऐसा करेंगे तो बोलिए समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राज करते समाज के लोग सब दुष्ट है। और बढ़िया कहते कोई पारस के कोई नहीं कहते बढ़िया। क्या चाची, इसमें आपका क्या राय है? हमार की राय है गन, वो जो निकाल दिल्के गन तो ओकरे तो लोग अथी करते कि वो निकाल के बड़का लोग के निकाल दिल्के, तो हमरा छोटका मोटका के नहीं निकाले देरी लगते गन। ओकरो तो पति कर्जल रहे, सास ससुर कर्जल रहे गन, ओकरो रखते है। जिस दिन पति रहे गन बेचारी कोई दिन निकाल देती है तो चल देते रहे। अभी तो पति नहीं छे गन, निकलना ओकरा तो नहीं रहे गन। गलती के नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है चिराग पासवान के बारे में। आपको मालूम है कि चिराग पासवान इस वक्त सदन में हैं और सदन में उनके सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है कि किसी भी स्थिति में एनडीए का समर्थन करना है। और खुद चिराग पासवान एक बहुत बड़ी समस्या से घिर चुके हैं। आपको बताते चले, हमने खबरें आपको दिखाई हैं, पल पल के अपडेट्स दिखाए हैं। चिराग पासवान की बड़ी मां के साथ जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है उसको लेकर चिराग पासवान कहीं ना कहीं पूरी तरह से पारिवारिक एक तरह से विवाद में घिरे हुए हैं। देखिए, हम बड़ी माँ की जो तस्वीर आई थी, जो वीडियोस आए थे, वह भी हमने आपको दिखाया है। चिराग पासवान के जो लोग बड़ी माँ को हेल्प करने के लिए गए थे वह भी हमने दिखाया। और अभी भी जब आप ये खबरें देख रहे हैं तो चिराग पासवान की कई टीमें और परिवार के लोग बड़ी माँ के हेल्प के लिए वहाँ शहरबन्नी पहुँचे हुए हैं। बावजूद इसके आपने देखा कि भरोसा अगर किसी को है, किसी पर भरोसा अगर बड़ी माँ को है तो वो केवल और केवल चिराग पासवान पर ही है। और वो बार बार ये कह रही हैं कि बाबू चिराग आइए और मेरा बंटवारा करवा दीजिए, क्योंकि ये लोग हड़पना चाहते हैं। जिस प्रकार पशुपति पारस की पत्नी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की पत्नी लगातार इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं और ताला मार दिया घर पर, जबकि इनकी तबीयत खराब थी। इस मामले में अब एक और बड़ा अपडेट आ गया है। देखिए, गांव वालों के तरफ से भी इस विषय को लेकर काफी कौतूहल का केंद्र बना हुआ है और गांव वाले भी खूब बात कर रहे हैं। जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को देखने वाले, चाहने वाले लोग थे, उनके आसपास के लोग, उनके परिवार के आसपास के लोग थे, वो अब क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस के बारे में, चिराग पासवान के बारे में, आप उन्हीं की जुबानी खुद सुन लीजिए। आप लोग पारस जी के ग्रामीण हैं क्या? हाँ, क्या कहना चाहते हैं पारस जी के बारे में? कहना चाहते हैं हम यही कि वो चिराग को, मम्मी को घर से नहीं निकलना चाहिए। घर से निकाल दिया, ये नहीं बढ़िया किया है। जो कि कहे थे उसको, जो घर से निकाला बहुत दिन से उस हरबोनी में रहता था और उसको कोई गलती भी हुआ तो उसको बेटा से पूछना चाहिए।
ऐसा काम नहीं करना चाहिए उसको। नहीं निकलना चाहिए घर से। जखनी कि रामविलास जी रहता था तखनी तो ऐसा काम नहीं किया वो। आज मर गया वो, स्वर्ग चल गया, तो उसको पत्नी के घर से निकाल दिया। ये अच्छा काम तो नहीं किया। इनको तो गार्जियन बन के रहना चाहिए। गार्जियन बनकर रहना चाहिए। कोनो बात जो हो गया तो को बेटा को कहना था। क्या ऐसा चाची, आप नहीं क्या करना कहना चाहिए। चाहते हैं? ये बात बहुत गलत किया काम पारस रामचंद्र। रामचंद्र जी तो नहीं है, हाँ, पारस जी हैं। पारस जी है। इतना गलती नहीं करना चाहिए। जब वो स्वर्गवास पति के लिए चल तो घर से खाना निकाल दल के हैं। हाँ, ये तो नहीं करना चाहिए। अभी बताइए 60 साल का बूढ़ी है उन्हें। वृद्धा को कहाँ जीते बेचारी अखे बखेला जब कुछ नहीं छोड़ा। जब यही लोग ऐसा करेंगे तो बोलिए समाज में क्या प्रभाव की पड़ेगा? करते तो राज करते समाज के लोग सब दुष्ट है। और बढ़िया कहते कोई पारस के कोई नहीं कहते बढ़िया। क्या चाची, इसमें आपका क्या राय है? हमार की राय छै गन वो जे निकाल देलकै गन तो ओकरे तो लोग अथी करते कि वो निकाल के बड़का लोग के निकाल देलकै तो हमरा छोटका मोटका के नहीं गोतनी निकाले देरी लगते गन। ओकरो तो पति कर्जल रहे, सास ससुर कर्जल रहे गन, ओकरो रखते है। जे दिन पति रहे गन बेचारी कोई दिन में निकाल देती है तो चल जेते रहे। अभी तो पति नहीं छे गन, निकलना ओकरा तो नहीं रहे गन। गलती कलके बहुते ओकरा गन। आ जकरा गलतिए कलके गन तो ओकरा बेटा के कहतिए रहे, समझेते बुझेते ओकर बेटा अपने गन। 60 साल के बूढ़ी हो गई बेचारी कने भटकते गन, कहाँ में रहते गन, ककरा लोगन रहते गन। ये जो पारस जी जो अपना बेटा को इधर से खड़ा कर रहे अपने क्षेत्र से, क्या ये जीत पाएंगे इसके बाद? कभी नहीं जीतते। जब वो गलत हत्या करके घरे में तो दूसरा की करते हो? जीतते तो चिराग के जीतते गन, कहियो न ओकर बेटा जीतते गन, कहियो नहीं जीतते हो। हमारे ओकरा वोटे नहीं देवे। कल परसों जो वोट मांगने आए थे चाची, तो नहीं, उसको वोट नहीं मिलेगा। ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे में कैसे मिलेगा उसको वोट? जब वो घर से अपना परिवार को निकाल रहा है तो दूसरा को क्या करेगा? घर से देखलाबे लाभ देख के की होते? अब तो खराबे भे गेले, अपना घर के बुरा भे गेले ओकर हाल। ना कहिए देबो कर देबो। वो अपना के दलकै निकाल, हमे आर वोट देवे गन, हमरा तारो नहीं देते। हमे आर कहियो न ओकरा वोट देवे, देवे चिराके के देवे। हां कहियो नहीं देबो, ओकरा कहियो न देवे वोट गन। हाँ चाचा बोलिए, आपका नाम क्या हुआ? विष्णुदेव पासवान। जो कि अभी जान रहे हैं चिराग पासवान मम्मी को घर से निकाल दिया गया है, क्या ये उचित बात है, गलत बात है? गलत है, गलत है। जब अब अपना भौजा के भाई के नहीं देख लगे तो हमरा आर के की पब्लिक के देखते। इस तरह का काम तो नहीं करना चाहिए उनको। नहीं नहीं, इस तरह काम नहीं करे के चाहिए। की चाचा? नहीं जब सरकार में सरकारे छे जब अपने परिवार के भगबै छे तो के लोग वोट देले बैठल छे। वोट की बात तो अलग है चाचा, लेकिन तब पर भी ये अपने फैमिली का मैटर है। जब घर परिवार है, जब क्या लोग दुष्टा है, छछता है कि कैसा काम कर दिया पारस। इस तरह का काम तो नहीं करना चाहिए उनको। सही बात है, जब परिवार के नहीं होता है दूसरा कैसे होगा पब्लिक? चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जी के परिवार के द्वारा चिराग पासवान के माता जी को निकाला जा रहा है, क्या यह सही या गलत है, आप बताइए। यह गलत है कि बीमारी अवस्था में उनको इस तरह से उनके पत्नी को और दोनों को नहीं करना चाहिए। रामचंद्र जी के और पारस बाबू के पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए। या ऊपर गई और अपना शौचालय गई, हर चीज़ कर करके नहा वहा करके नीचा आए। उसके बाद में यह वहाँ जाती है, फिर घूर के तो देखता है ताला लगा हुआ, बेचारी ऐसे रह गया। उसके बाद में जो हुआ बंटवारा के लिए और कुछ हुआ, अब क्या बात है नहीं है तो लोग जान, लेकिन बहुत नाजायज चीज़ है, वो हो सकता है मर जाती। इनका क्या चिराग पासवान को अपने पैतृक घर आना चाहिए और अपने चाचा से बात करना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल जो है ना भी इतना जो है ना लापरवाही तरह नहीं होना चाहिए। जब अपना घर है, बूढ़ी माँ है, कम से कम उनको देखने के लिए आना चाहिए कि मेरी माँ के साथ क्या हुई या ना हुई। बिल्कुल गलत है। वहाँ माँ की 60-65 वर्ष का उम्र का है, वृद्ध व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि पारस बाबूजी को ऐसा जो है ना नहीं करना चाहिए। और उनका परिवार करे, परिवार के लोग करे, बिल्कुल गलत किए हैं। और जब अपना परिवार में ऐसा कर रहे हैं, बताइए समाज के लिए क्या करेंगे? तो लोग कुछ सोचने की बात है।
जिस तरह चिराग पासवान के माता 60 वर्षों की हो चुकी है, क्या इस वक्त उनका घर से निकालना अच्छी बात है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एना केना होता? जैसने उ माँ तेहने हम आई दुनियादारी में है, लोग जोत के रखे छै कि ओकरा घर से निकालि दै छै, ई अन्याय होइ छै। तो देखा आपने, सुना आपने किस प्रकार पशुपति पारस की इस हरकत के बारे में उन्हीं के गांव के लोगों ने क्या कुछ कह दिया। सीधे सीधे उन पूरे जो घटनाक्रम हुआ है चिराग पासवान की बड़ी मां के साथ, उस पर अब गांव वालों के तरफ से भी खुलकर बोला जाने लगा है। जबकि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कहा जाता है कि आसपास में दबदबा भी है थोड़ा बहुत बचा हुआ अब उनका। उसके बावजूद अगर गांव वाले पशुपति पारस और उनके पत्नी के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो ये बड़ी बात है। तमाम गांव वालों से जब बातचीत की है हमारे वहाँ के ग्राउंड जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, तब देखिए कैसे गांव वाले बिफर पड़ रहे हैं और पशुपति पारस के बारे में क्या क्या कह रहे हैं कि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी को परेशान किया जा रहा है, जबकि स्वर्गीय रामविलास पासवान ही ऐसे व्यक्तित्व थे जिसने अपने भाइयों को अपने बेटों के तरह माना। और आज पशुपति पारस और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के परिवार की अगर ये स्थिति है, उस ओहदे पर गए हैं, नाम कमाया है, नेता बने हैं, तो वो केवल और केवल स्वर्गीय रामविलास पासवान की देन है। उनके वजह से चल रही है रोजी रोटी सबकी। और आज उन्हीं के पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार, ताला मार दिया जाता है। और वैसे समय में जब उनका तबीयत खराब रहता है, वो चलने फिरने में असमर्थ रहती है। तो देखिए, चिराग पासवान की बड़ी माँ चिराग को मानती भी हैं, चिराग भी उन्हें काफ़ी स्नेह देते हैं। चूँकि वक्फ वाले मामले में अभी वो सदन में फंसे हुए हैं, तो लगातार अपडेट ले रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, उनकी टीम वहाँ पर काम कर रही है, अपने परिवार के कई सदस्य वहाँ पर भेजे हुए हैं। चिराग पासवान नज़र बनाए हुए हैं पूरे मामले पर। ऐसे में गाँव वालों को ये प्रतिक्रिया साफ साफ पशुपति पारस के खिलाफ है। और देखिए, अब तो FIR भी हो गया, अब देखिए कार्रवाई भी हो सकती है। जो अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे हम आप तक रखने का काम करेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681